हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर है, तो ये वीडियो दो पार्ट्स में कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कवर करेंगे, प्रेशर को कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम क्या कवर करेंगे? सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन को। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। ये पिक्चर मैंने गूगल वगैरह से सर्च करके ली हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारी किडनी में रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है। देन फिर ये डिवाइड होके छोटी आर्टरी बनाती है, जिसे हम एफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। ये एफरेंट आर्टियोल हमारी नेफ्रॉन में ब्लड लेकर जाती है। लेकिन सबसे पहले नेफ्रॉन कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन पाई जाती है हमारी किडनी में। हमारी किडनी में कौन पाया जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसके अलावा एक नेफ्रॉन में एक किडनी में एटलीस्ट 1.2 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती हैं। हमारे पास कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं। तो 2 किडनी में कितनी पाई जाएंगी? 2.4 से 2.6 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाएंगी। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है, कहीं कहीं पर एक किडनी में 1.5 मिलियन नेफ्रॉन भी लिखा हुआ है, तो वहाँ उसके हिसाब से हमारी दोनों किडनी में 3 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाएंगी। ठीक है। हमारी जो नेफ्रॉन है 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। और ये जो ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये सारा क्या कहलाता है? ट्यूब्यूल कहलाता है। ओके। हमारी जो कप लाइक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसमें एफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर आती है। और जैसे ही ये कप लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड लाती है, ये कई सारे स्मॉल ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होके एक गुच्छा बना लेती है। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यही बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज क्या करता है? फिर से इकट्ठा होता है और एक सिंगल एक कैपिलरी बनाता है या आर्टरी बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टियोल। ये इफरेंट आर्टियोल नेफ्रॉन के नीचे वाले पार्ट की तरफ जाती है और कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज फिर से इकट्ठा होकर क्या बनाती हैं? रीनल वेन बनाती हैं इकट्ठा होकर। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है और ये बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, मतलब बहुत सारे ये जो ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे दिख रहे हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेलफिजियन बॉडी या मेलफिजियन कार्पसेल्स। ओके। अब सेकंड स्ट्रक्चर पर आते हैं, जहाँ हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पढ़ेंगे वोमेन कैप्सूल के जस्ट नीचे ये जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है? यहाँ तक, ये यू शेप वाला नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक वाला जो पार्ट है वोमेन कैप्सूल के, ये क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसे आप देख पा रहे हैं यू शेप में, ये जो यू शेप का पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ठीक है। और जो पार्ट क्या कर रहा है? जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ओके। तो लूप ऑफ हेनले 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। वन पार्ट इज जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, जिसे हम डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या कहलाता है? असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ये क्या कहलाता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DCT के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहा हमारा? ये DCT एक और अदर स्ट्रक्चर में खुल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है। तो ये था पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन
3 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोला गया है, देखिए हम जो भी चीज़ें खाते पीते हैं वो सब कहाँ जाती हैं, हमारे ब्लड में जाती हैं, और ब्लड हमारे होल बॉडी में क्या होता है, मूव करता है, और इस ब्लड से ही हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं या जितनी भी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, भोजन और अदर चीज़ें, गैस वगैरह जैसे CO2 O2, ये O2 को लेंगी, CO2 को छोड़ेंगी, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, हमारे ब्लड के ही थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड कहाँ जाता है, ये ब्लड जाता है हमारे नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में और बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट में जाता है। इसके बाद ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल की हेल्प से क्या होता है, ब्लड से फिल्ट्रेशन होता है। क्योंकि ये फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुलस में हो रहा है, इसलिए हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और जो फिल्ट्रेट मतलब जो ब्लड हमारे ग्लोमेरुलस में आता है फिल्ट्रेशन के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद रीएब्जॉर्प्शन का सेकंड प्रोसीजर है। रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर हो चुका है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, इलियम में। ओके, इसलिए इसको रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है, क्योंकि सेकंड टाइम तो चीज़ें एब्जॉर्ब जो हो रही हैं वो क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, सिक्रीशन। जो चीज़ें काम की नहीं होती हैं उनको क्या किया जाता है, सिक्रीट कर दिया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर सिक्रीशन। और एक और प्रोसीजर होता है एक्सक्रीशन, जिसमें हम चीज़ों को जो हमारे काम की नहीं है, जैसे एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर, उसको हम क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं, उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा और इसमें दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ के देख सकते हैं। मुझे जितना बताना था वो मैंने बता दिया, उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब कर पाऊँ। अब बात करते हैं हम बोमेन कैप्सूल की, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की। ठीक है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कुछ सेल से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से फिल्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले जो पहली जो लेयर है, ये जो बोमेन कैप्सूल देख रहे हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर आप, ठीक है, इसकी जो पहली लेयर है वो क्या कहलाती है, पेराइटल लेयर। ये जो लेयर देख रहे हैं ये क्या है, पेराइटल लेयर है। दूसरी जो लेयर है, ये जो आप ब्राउन कलर की देख रहे हैं, ये लेयर कौन सी है, बेसिमेंट मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट, बेसिमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ये जो आप ऑरेंज कलर की एक और लेयर देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है, एंडोथीलियल मेम्ब्रेन या एंडोथीलियल सेल्स की मेम्ब्रेन। इसकी सेल्स एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है, तो इसे एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं, क्योंकि पूरी लेयर का निर्माण करती है एंडोथीलियल सेल्स मिलकर इसे एंडोथीलियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो बेसिमेंट मेम्ब्रेन है, यहीं पर पोर्स भी पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं बीच बीच में बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, हम मैसेंजियल सेल्स, और यहीं पे एक फ्लूइड भी पाया जाता है जिसे हम मैसेंजियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, जो बैरियर का काम करती हैं वो कौन करती हैं, तीनों लेयर, मतलब बेसिमेंट लेयर, पेराइटल लेयर, एंडोथीलियल लेयर। ठीक है, और क्यों करती हैं, क्योंकि अगर ये तीनों लेयर नहीं होंगी तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है और रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा से क्या हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें आपको बताया गया है कि किन किन स्टेपों में यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, साथ के साथ कैसे कैसे चलता है, ये आपको बता रखा है। अब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे आते हैं। सबसे पहले देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर निकालना है तो नॉर्मली भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो प्रोसीजर क्या है, ये सोच लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हार्ट है। देखिए मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, हमारा हार्ट कितना है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। और पर मिनट, मैं किसकी बात कर रही हूँ, 1 मिनट की। 1 मिनट में नॉर्मल एडल्ट का हार्ट जो होता है वो 5 लीटर कार्डियक आउटपुट देता है। अब इस 5 लीटर कार्डियक आउटपुट का भी 20% ही हमारी किडनी तक पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है, केवल और केवल 20% पहुंचेगा। अब 20% की बात करें तो कितना पहुंचेगा हमारी किडनी तक, केवल 1 लीटर। इस 1 लीटर को अगर हम ml में डिवाइड कर देते तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ml। कितना हो जाता है ये, 1000 ml।
ओके। अब ये 1000 ml में से भी 400 ml नेफ्रॉन तक आते आते, ठीक है, नेफ्रॉन तक आते आते अदर सेल्स के पास चला जाता है। तो नेफ्रॉन तक आते आते एफरेंट आर्टियोल के पास कितना बचता है, 600 ml, ठीक है। इस 600 ml का 20% ही हमारे ग्लोमेरुलस में पहुंच पाता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए। अब क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन है ये कहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल में हो रहा है, मेनली ग्लोमेरुलस की वजह से हो रहा है, ठीक है, और बोमेन कैप्सूल के लेयर की वजह से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो फिल्ट्रेट हमारे, मतलब अब फिल्ट्रेट में क्या होगा, ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड से ही तो हम चीज़ों को फिल्ट्रेट करेंगे। तो जितना ब्लड टॉक्सिन सब्सटेंसेस को लेके हमारे ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज में आता है वो क्या कहलाता है, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये जो प्रोसीजर है, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस हेल्प की वजह से हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ये हमने कवर कर दिया। अब यहाँ तक ब्लड कितना आ रहा है, अब यहाँ तक भी 600 ml का कितना आ रहा है, केवल 20%। तो अगर 600 ml का 20% देखते हैं पर मिनट में, तो ये कितना हो जाएगा, 120 ml पर मिनट, ओके। तो 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो रहा है, 120 ml। कितना फिल्ट्रेट हो रहा है, 120 ml। तो 1 मिनट में केवल 120 ml से लेकर 125 ml फिल्ट्रेट होता है। और अगर इसका आपको पूरे दिन का निकालना है तो 60 × 24 इंटू जो भी आपकी जो वैल्यू आई है उससे आप इसको कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो एक प्रोसीजर तो ये हो गया कि आप सिंपली कर सकते हैं कि हार्ट से इतना 20% वहाँ से आया, 20% यहाँ तक आया, तो हम इसको 120 से 125 ml हो जाएगा हमारा। अब दूसरा क्या है, देखिए, जब भी ब्लड यहाँ पर आएगा एफरेंट आर्टियोल के पास, तो यहाँ पर भी एक प्रेशर लगेगा। वो प्रेशर क्यों लगेगा, क्योंकि भाई जो हमारा ब्लड है उसको नीचे जाना है, तो कोई भी चीज़ बिना प्रेशर के तो चलती नहीं है, तो प्रेशर लगेगा। अब क्योंकि ये प्रेशर फ्लूइड की वजह से लग रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 55 mmHg। नेक्स्ट प्रेशर कहाँ से लगता है, नेक्स्ट प्रेशर लगता है, देखिए अब फिल्ट्रेट यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर भी तो फ्लूइड है, तो ये भी तो एक प्रेशर यहाँ से लगा, अब ये भी तो फ्लूइड है, ये भी तो एक प्रेशर लगाएगा बोमेन कैप्सूल वाला फ्लूइड। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 15 mmHg। दूसरा प्रेशर जो होता है, जो कि यहाँ पर, अब एक प्रेशर तो अब हमने कहाँ से पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया एक 55 mmHg वाला, मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इस साइड पर, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड, यहाँ पर हम एफरेंट आर्टियोल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि कोई भी प्रोटीन वगैरह छनाई नहीं होती है, एक प्रेशर यहाँ पर लगता है, एक प्रेशर यहाँ लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर। ये ऑनकोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर का ही टाइप है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ही टाइप है, जो कि मेनली एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की छनाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है, ऑनकोटिक प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर ब्लड को होल्ड करके यहाँ पर फ्लूइड को होल्ड करके रह रहा है, यहाँ पे फ्लूइड होल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड को होल्ड करके रख लेता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोटीन वगैरह है वो क्या है, वो फिल्ट्रेट में नहीं जाती है, छनती नहीं है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर सिंपली, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 mmHg। तो अगर हमें ये निकालना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या नेट फिल्ट्रेशन रेट निकालना है, तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं। GFR का फॉर्मूला है KF क्या है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इनटू
इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, अब इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास कितना है, इसका एक फॉर्मूला है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का निकालने का। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखो क्योंकि प्रेशर यहाँ से लग रहा है तो पॉजिटिव में आएगा ये प्रेशर। जो प्रेशर यहाँ पे ऊपर की तरफ से नीचे से ऊपर जा रहा है वो प्रेशर किस में जाएगा, नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में हमारे पास कितना है 55 mmHg, नेगेटिव में कितना है 15 mmHg। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, 0 हो रहा था ऑनकोटिक प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर कितना जाता है हमारा 30 mmHg। तो हमारे पास डिफरेंट प्रेशर है। जो प्रेशर यहाँ लगता है उसकी वैल्यू 55 mmHg इफेक्टिव प्रेशर में। ठीक है, दूसरा प्रेशर हमारे पास जो बोमेन कैप्सूल से लग रहा है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं पाई पीसी माइनस पीवी। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो दूसरा प्रेशर है हमारा ऑनकोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, पाई वी माइनस पाई सी। तो अब अगर हम बात करते हैं पाई वी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 0, क्योंकि कोई प्रोटीन नहीं छन रही है। तो पी सी माइनस पी वी की वैल्यू को देखते हैं, तो पी सी कितना हो गया हमारे पास 55। ठीक है, पी वी कितना हो गया जो बोमेन कैप्सूल से लग रहा है 15। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा पाई वी की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास 0, तो उसे हम पुट नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक और प्रेशर लग रहा है नेगेटिव में, तो वो क्या कहलाता है पाई सी, जिसकी वैल्यू 30 है। तो 55 माइनस 15 और 30, तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास कितना आता है 10 mmHg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास कितना आ गया 10 mmHg। और आपको पता ही है कि हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर कॉफिशेंट की बात करते हैं, तो कॉफिशेंट की वैल्यू होती है 12.5, या कहीं कहीं पे ऐसे भी दिया होता है 12.0 या 12.1 इस तरीके से। तो जनरली 12.5 होती है। तो हमारे पास GFR की वैल्यू कितनी आ गई अगर आप देख सकें, तो 12.5 KF की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 12.5 इंटू इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना आ जाएगा 125 ml पर मिनट। ये मैंने कितने का बताया, 1 मिनट में हमारा जो नेफ्रॉन है वो 120 से 125 ml फिल्ट्रेट को क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। और अगर मुझे इसी का क्या चाहिए, ये चाहिए 24 का, तो मैं क्या करूँगी 60 इंटू 24 ओके इंटू 12.5, तो मेरे पास ये पूरा निकल के आ जाएगा हमारे पास नियर बाई 180 तक का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 तक का। तो 1 मिनट की बात करते हैं तो हमारे पास 125 ml 120 से लेके 125 ml फिल्ट्रेट हमारे जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेट हो रहा है। और अगर हम 24 घंटे की बात करते हैं, एक दिन की बात करते हैं, तो एक दिन में 180 ml फिल्ट्रेट जो होता है वो हमारी किडनी क्या कर रही है पर मिनट 180 लीटर जो है हमारी किडनी क्या कर रही है, फिल्ट्रेट करती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जो 2 प्रोसीजर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। तो ध्यान रखें, कोई पूछता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट 125 ml पर मिनट रहता है, और एक दिन का पूछता है तो 180 लीटर होगा, लीटर का और ml का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।